चलिए भाई, बुधवार की सुबह, हफ्ते का मिड पॉइंट। पर गलत है कहना। दरअसल पूरे 3 दिन कामकाज के हमारे सामने खड़े हुए हैं। मिड पॉइंट आएगा जब मैं सासबो सेंसेक्स खत्म करूंगा 12.5 का 1, तब वो मिड पॉइंट होगा। अभी मिड पॉइंट नहीं, अभी तो 3 दिन का सरदर्द हमारे सामने बचा हुआ आपको नजर आएगा। खैर, बहुत पावरफुल कह लीजिए स्ट्रॉन्ग कमबैक कल मंगलवार के दिन भारतीय बाजारों ने स्टेज करा। वो मंडे के प्रेशर के बाद कह लीजिए, एक मंडे के सेल ऑफ के बाद एक रिलीफ रैली, एक कमबैक, एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड का सेशन था। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा, अच्छे ग्लोबल क्यूज के बीच में गैप अप के साथ शुरुआत, और उसके बाद स्ट्रेंथ पूरे सेशन में देखने को मिली। और सेशन का कल्मिनेशन हुआ दिन के हाईज के आसपास जाके ऑलमोस्ट 16,700 के आसपास के लेवल्स पर। और सिर्फ निफ्टी बैंक की कहानी नहीं थी, ब्रॉडर मार्केट्स में भी। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स आउटशाइन कर रहे थे कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो वो मंडे कहां तस्वीर थी, ग्लोबल क्यूज, वो डेटा आएगा स्क्रीन पे। मंडे कहां 1% का दबाव था, उसके सामने क्या बढ़िया कल का कमबैक सेशन था, क्या स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिला। तो वो पिछले वेडनेसडे ऑनवर्ड्स एक बहुत बढ़िया रिकवरी ट्रेड। हफ्ते की शुरुआत में हम लोग चर्चा कर रहे थे 333 के लेवल से जो निफ्टी घूमना शुरू हुआ था, वो रिकवरी ट्रेड ऐसा लग रहा है कंटिन्यू कर रहा है। मंडे सिर्फ उस रिकवरी ट्रेड में नीजक के तौर पर इस समय देखना चाहिए, पर आगे कंटिन्यू होगा नहीं होगा ये रिकवरी ट्रेड, इस पर आगे बातचीत, आज के संकेतों पर आगे बातचीत करूंगा। पर पहले आज कहां का नजर रहेगी भाई। वेडनेसडे है, बुधवार है, निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी का दिन। कई सारे एफओएमसी मेंबर्स की कल फिर स्पीचेस लाइंड अप थी, और कईयों की आज शाम को लाइंड अप है। तो उस पर नजर रहेगी, एक पर रिएक्शन हो रहे होंगे अगर मीनिंगफुल कुछ निकल के आए। कल तो उन्होंने मूड सुधार दिया था, आज देखते हैं किस तरह के संकेत नीरज जी बताते हैं कि नहीं, इन पे तवज्जो देना। लेकिन आज भी एफओएमसी मेंबर्स की कई सारी स्पीचेस लाइंड अप है। आज रात 11:30 बजे हमारे टाइम के अनुसार वो जो फेड की लास्ट मीटिंग हुई थी, उसके मिनट सामने आएंगे। पॉज था, एक हॉकिश पॉज था, हायर फॉर लॉन्गर की बातचीत चेयरमैन साहब ने आके करी थी 2024 में जाते हुए, और हिंट थे कि एक रेट हाइक अभी इस साल की बची हुई है। इसी से वीव करने की कोशिश होगी वो मिनट्स दरअसल किस तरह की तस्वीर थ्रो अप कर रहे हैं। वो मिनट शाम के, रात के दरअसल इंपॉर्टेंट। कहने को किसी जीएम प्रिवरीज के नंबर्स आ गए हो, किसी केपीआई ग्रीन के नंबर्स आ गए हो, रिजल्ट सीजन का असल आगाज होता है जब कोई दिग्गज अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करता है। और आज शाम को टीसीएस अपने Q2 रिजल्ट्स रिलीज करने जा रहा है। प्लस और भी इंपॉर्टेंट, बायबैक पे भी एक मीटिंग शेड्यूल्ड है, बोर्ड उस पर भी विचार करता हुआ नजर आएगा। 5:30 बजे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो शायद ऑब्वियस है रिजल्ट बाजार बंद होने के बाद हमेशा की तरह आएंगे। अच्छा, आज वेडनेसडे, एक और तड़का ऐड कर देता हूं, कैबिनेट और सीसीईए की बैठक भी स्केड्यूल्ड है सुबह 10:30 बजे। एक्शन पैक्ड आज वेडनेसडे का दिन। कैसे संकेत आ रहे हैं? गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हल्के हरे निशान के साथ 40, 45, 50 अंक के आसपास के गैप अप के साथ हम शुरुआत करेंगे। 1/4% बढ़त के साथ इस समय गिफ्ट निफ्टी से बढ़त के इंडिकेशन आते हुए एशिया रख दूंगा स्क्रीन पे। आप थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो रहा है एशिया, क्योंकि छुट्टियां थी, वन ऑफ थे, कई सारे मार्केट से कई दिन तक रिएक्ट नहीं कर रहा था ग्लोबल संकेतों में, सब अपनी अपनी चाल चल रहे थे। लार्जली एशिया फ्लैट से इन ग्रीन कामकाज करता हुआ, चाइना का अपना सरदर्द है। अदरवाइज एक्स ऑफ चाइना सब बढ़िया, सब मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। खैर, हमने कल कुछ ज्यादा ही आउट परफॉर्म भी कर दिया था, कल हमारे बहुत अच्छा कमबैक सेशन था। यूएस के बाजार संभल रहे हैं। अच्छा, कल जाते जाते क्लोज के टाइम पे फ्लैट से हल्के ग्रीन में थे, उससे ज्यादा तेजी यूएस में कल थी, आधे %, तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। हालांकि वोलेटाइल सेशन था, उठापटक के साथ कामकाज हुआ था। कल का लो डाउ का वही था जो परसों का क्लोज था। तो फ्लैट से लेकर तेजी की तरफ ऑलमोस्ट 300 पॉइंट एक समय उछाल के साथ डाउ ट्रेड करता, बंद हुआ दोनों के कहीं बीच 135 अंकों की बढ़त के साथ, पर हरे निशान में बंद हुआ। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट से इन ग्रीन ही कामकाज कर रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। तो जो डाइजेस्ट किया था उससे अच्छे यूएस के इक्विटीज हैं, उससे अच्छा रुझान मिल रहा है, इसलिए आप देख रहे हैं तब। और अब स्क्रीन पे एशिया बेहतर कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी से अच्छे संकेत आ रहे हैं। और कोई कंसर्न्स होते किसी बॉन्ड डील्स को लेकर, डॉलर इंडेक्स को लेकर, कच्चे तेल को लेकर, तो डे ऑन डे सब थोड़े से स्क्वीज्ड ही नजर आएंगे, कूल ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सब समीकरण तो ठीक ठाक है।
इसमें बस इजराइल का तड़का भी ऐड करना पड़ेगा, वो कॉन्फ्लिक्ट को लेकर अपडेट, वो एडिशनल पढ़ाई हो गई है जो बगल में बैठे नीरज जी इनकी। तो आजकल ये पहले तो वो फेड वाले क्या कहते हैं, आजकल मैं देखता हूँ धीरे से कमेंट में सबकी नजर रहती है। आजकल ये वॉर में चले जाते हैं, वॉर में जाते जाते फिर वो वीडियोज में भटक जाते हैं, कितने वीडियो आ रहे हैं। खैर, ग्लोबल संकेत कैसे है नीरज जी आपको बताएंगे, वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक पे स्ट्रेटेजाइज करना है। और नीरज जी ने कहा जब मैं इतना पढ़ाई कर रहा था रात में, जब यूएस के समीकरण, इजराइल की बातचीत सब पढ़ रहा था, तो उस बीच मैंने क्या करा, सारे स्टॉक्स से न्यूज भी निचोड़ लिए। 20 के 20 नहीं, वो तो टीम है, तो सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज नीरज जी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। ओके, मजा आने लगा आपको, मतलब पढ़ते पढ़ते एकदम। तो इजराइल पढ़ते पढ़ते कैसे इंडिया के स्टॉक्स इन न्यूज पे पहुंच गए आप? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोग भी चिट्ठियां लिख रहे हैं, तो फिर बिजनेस की तरफ चले जाते हैं और फिर बिजनेस की खबरें देखने लगते हैं। तो एक लिंक में घुसो तो फिर वहां से 4 और लिंक खुलते हैं। हाँ। तो पता नहीं कहाँ पहुंचते हैं अंत में। किसी कारणवश दरअसल हर्षदा सुबह नहीं पहुंच पा रही है, स्टॉक्स न्यूज हम लोग निपटा देंगे, लेकिन मूड मॉल कैसा है जान लिया जाए। कैसे संकेत, कोई फेड वाले ने कुछ कहा, इजराइल में चल क्या रहा है, क्या मूड है? देखिए, पहले तो यूएस की बात करें। संकेत अच्छे दिख रहे हैं, आज भी बढ़िया है, कंटिन्यू है बाइंग। और जो सबसे बड़ा इंडिकेटर बताऊँ कि ग्लोबल एमएससीआई इंडेक्स जो होता है ना, जो पूरी दुनिया के इक्विटी मार्केट का इंडेक्स है, वो उसमें 1% की तेजी थी कल। तो आप ये कह सकते हैं कि यूएस में, यूरोपियन देशों में, इमर्जिंग मार्केट्स में, इवन चाइना वाले स्टॉक भी बहुत दौड़े, तो तेज़ी बनी। क्यों बनी तेज़ी? कि बैकग्राउंड सेट किया था यूएस के वो फेड अधिकारियों ने, जब उन्होंने कहा था कि हाँ पॉज की ज़रूरत है, वहाँ से मोमेंटम सेट हुआ। और फिर इंडिया में आपने देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक ने अपना वो टारगेट बढ़ाया। कल दोपहर के समय ही खबरें आ रही थी कि चीन एक स्टिमुलस की तैयारी कर रहा। तो कल पॉजिटिव खबरें मार्केट के लिहाज से काफ़ी एक माहौल बना, तो फिर इसलिए एक अच्छी तेज़ी बनी। और आप देखिए बॉन्ड यील्ड भी जो 2 साल वाली थी वो 5% से नीचे आ गई है। हालांकि 10 वाली अभी भी लगभग उसी के पास बनी हुई है 4.66, लेकिन राहत है, नीचे आई है बॉन्ड यील्ड, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। दूसरा है कि क्रूड में इतने तनाव के बावजूद तेज़ी नहीं है, मतलब वो एक बार जो झटका मिला था 88 के आसपास, वहीं पे जाके टिक गया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। हालांकि कल एक ओपेक की तरफ से बात ये कही गई है कि ग्लोबल डिमांड में तेज़ी के संकेत उनको मिल रहा है। अब ये मेरे को समझ नहीं आता, हर महीने ये ओपेक का व्यू कैसे बदलता रहता है सर, मैं पता नहीं कहाँ कराते हैं लोग। पहले कहते डिमांड गिर रही है, फिर कह रहे हैं डिमांड रिकवर कर रही है, तो उससे सपोर्ट मिलना चाहिए था, लेकिन क्रूड को उतना सपोर्ट मिला नहीं, एकदम वहीं पे खड़ा हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। लेकिन 3 कंपनियों की तरफ से जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको खाली एक पिंच ऑफ सॉल्ट के तौर पर रख देता हूँ। अमेजॉन अपनी वो जो महान सेल होती है उनकी वो शुरू कर रहे हैं, केवल प्राइम मेंबर्स सबसे पहले, तो उसका फायदा स्टॉक्स में मिला, गेन आया। पिंच ऑफ सॉल्ट के तौर पे इसको देखिए। पेप्सी ने कल अपने ग्लोबल नंबर पेश किए, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया में उनकी डबल डिजिट ग्रोथ है, लेकिन बाकी देशों में वॉल्यूम गिरा है। प्राइस हाइक उन्होंने कम से कम 1 दर्जन बार ली है पिछले 1.5 साल में, उसकी वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ गया है, लेकिन वॉल्यूम गिरा है। इंडिया में हालांकि एरिएटेड ड्रिंक का वॉल्यूम बढ़ा है, बाकी फ्रूट जूस का वॉल्यूम गिरा है। तो ये भी एक पिंच ऑफ सॉल्ट के तौर पे लेना चाहिए कि आप वॉल्यूम आपका घट रहा है, ये कंसर्न होना चाहिए। प्राइस बढ़ा के आप प्रॉफिट बना रहे हैं। तीसरी कंपनी है जो और बड़ा एक संकेत है, लुई विटॉन वाली। उनकी जो सेल है वो अब थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ना शुरू हो गई है, इन्फ्लेशन का उस पर असर दिख रहा है। तो ये 3 कंपनियां अलग अलग सेगमेंट में काम करती हैं, एक एक्सक्लूसिवली प्राइम मेंबर्स वाली, एक कोल्ड ड्रिंक पूरी दुनिया में सब लोग पीते हैं, अमीर गरीब सब, और एक केवल अमीर। तो इन कंपनियों के जो ये स्टेटमेंट है, इनको पर्सपेक्टिव के लिए हमने आपको खाली बता दिया, इनसे भी कोई बहुत अनुमान मत निकालिए। और इस फ्राइडे को जेपी मॉर्गन और मेरे ख्याल में गोल्डमैन सैक्स, इन 2 के नतीजे आएंगे, तो उस पर नजर रहेगी। तो नेट संकेत अच्छे मान के चलो आज आप। अच्छा, हालांकि एक बात कहूं, बैंकों का यूएस में मार्क टू मार्केट लॉस $700 बिलियन है बॉन्ड की वजह से, भयानक लॉस है। अब चूंकि वो होल्ड टू मैच्योरिटी वाले हैं, तो जब तक आप बुक नहीं कर रहे हो तब तक फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े बैंक हैं तो वो झेल ले रहे हैं, छोटा बैंक जो था मर गया था ना एसवीबी, इसीलिए क्योंकि होल्ड टू मैच्योरिटी है, लेकिन आपको मार्क टू मार्केट भरना पड़ेगा, तो आप मर गए। ये बहुत ह्यूज अमाउंट हो चुका है। और ये हेडलाइन में लिखा था हमास ने बंधक रखे, उसमें अमेरिकन भी रख लिए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए बैठे थे। नहीं, अब उनको क्या पता था। देखिए हमास वाले में अभी फंस गए, इंटेंसिफाई हो गया है, डेथ टोल काफ़ी बड़ी हो चुकी है, अब 2000 को क्रॉस कर रही है, जिसमें मैं वो 1500 को तो जोड़ नहीं रहा हूँ जो
पर टेररिस्ट मारे गए। कन्फाइंड है, एस्केलेशन नहीं है ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए। वो जो हो रहा है वो तो खैर बुरा हो ही रहा है। एक एस्केलेशन बढ़ा है नॉर्थ साइड में, जिधर लेबनान है, वहां से हिजबुल्लाह से लड़ाई शुरू हो रही है। ये पहले भी कुछ शुरुआत में भी हुआ था, पहले, लेकिन अभी तो अब proper इंटेंसिफाई कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि अभी भी आप ये कह सकते हो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक ही लिमिटेड है, हिजबुल्लाह भी वैसे ही है। तो अभी तक सीमित है, लेकिन यूएस के स्टेटमेंट बहुत ही हार्श है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, जो कुछ उनको करना है करें, ये वो। तो क्या कहते हैं अपने वो आईटी वाले, सावधानी पूर्वक हम लोग नजर बनाए हुए हैं। स्थिति नियंत्रण में भी है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। नियंत्रण में है, लेकिन हाँ नजर बनाए रहे। लेकिन जो हो रहा है बहुत ही वो ब्रूटल वीडियोस है। पता नहीं सोशल मीडिया इतनी वीडियोस कैसे थ्रो अप कर रहा है। दोनों साइड से मीडिया मैनेजमेंट हो रहा है, भर भर के वीडियो। हमास ने भी ये किया है और इजराइल की तरफ से भी आ रहा है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई है कि इजराइल ने एक वार्निंग जारी की अपने नागरिकों को। अब ये भी सब सोशल मीडिया की खबरें बता रहा हूँ आपको, कि जो वीडियोस हैं उनको हम सब लोग डिलीट करने वाले हैं, कि ये जो बहुत सेंसिटिव वीडियोस डाले जा रहे हैं ना, इसको रोकना चाहिए। बहुत ही ब्रूटल्स हैं। चलिए भाई, ये दिक्कत भरा है, लेकिन एटलीस्ट इस समय कन्फाइंड है, स्टेट वर्सेस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस तक ही सीमित आपको नजर आएगा। पेप्सिको की इंडिया में डबल डिजिट ग्रोथ, तो मेरे को लगता है, मेरे को आसपास दिखता नहीं कोई पेप्सी कंज्यूम करता हुआ। ये तो आप मेरे लिए उस एज प्रोफाइल से निकल जाते हो ना, तो आप रेलिवेंट नहीं रहते, तो आपको लगता है सब कुछ बदल गया। ऐसा कुछ बदला नहीं है। एग्जैक्टली। जब पता नहीं कौन पेप्सी पी रहा है। अरे अपने ऑफिस में कंज्यूम नहीं होती, मैंने किसी को नहीं देखा है। हाँ, सरदर्द वाले कोस्टा कॉफी जरूर पी लेते हैं, लेकिन पेप्सी नजारत है। लेकिन ठीक है, आप उस ब्रैकेट से बाहर आ गए, लेकिन डबल डिजिट ग्रोथ इंडिया में, तो टीम में रख लिया। सीधा सौदा में सारे डिकोड करेंगे इन सारे क्यूज को। वीरू के पास चला जाए, समझा जाए कल के रिबाउंड को लेकर क्या अपडेट्स हैं, कैसे वो रीड कर रहे हैं कल की उस तेजी को। क्या कोई मीनिंगफुल शॉर्ट टर्म हर्डल पास कर पाए हम लोग या नहीं कर पाए, और अब क्या ऐसा लग रहा है नियर टर्म स्टेट और अपटिक्स हैं और लेग्स हैं इस मोमेंटम के, इस रैली के। वीरू, गुड मॉर्निंग, क्या लग रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, कल का क्लोज बहुत अच्छा है, निफ्टी बैंक का स्पेशली। बेनिफिट ऑफ निफ्टी आईटी उसको बहुत अच्छा मिला। कल हमारी अप्रोच बिल्कुल क्लियर थी, 19,600 इस रेंज का एक सबसे बड़ा कॉल आइटर है। सिर्फ कल ही नहीं था आशीष, जब हम मंडे मॉर्निंग आए, हम शुक्रवार के डेटा छोड़ के गए थे, जब हमें ये वॉर नहीं मालूम थी, तब भी सबसे बड़ा कॉल आइटर 19,600 ही था। अप्रोच डॉट थी 611, बाइसेक्ट होगा, आपको स्क्रीन पे मिलेगा 721, 718 कल इंट्राडे हाई था। आज का डेटा क्या कहता है? आज का डेटा ये कहता है कि कैपिटलाइज कर रही है डीआईएस की बाइंग ओवर एफआई सेलिंग, और एफआईएस को मजबूरन इंडेक्स का शॉर्ट, स्टॉक फ्यूचर्स का शॉर्ट कवर करना पड़ा। प्लस आशीष, जो परसों का लो था और कल का लो था, उसमें एक मीनिंगफुल उस लोज पे पुट राइटिंग विजिबल है। डेटा को देखते हैं। कल इंस्टीट्यूशनल डेटा में एफआईएस की थोड़ी बहुत सेलिंग थी, मतलब कहने का मतलब यह थोड़ी बहुत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस फिगर को बहुत बड़ी तरीके से डोमिनेट किया डीआईएस की बाइंग ने, ऑलमोस्ट ट्वाइस। तो बाजार में नेट कैश बाजार में काफी अच्छा खासा था, लगभग 1,000 करोड़ रुपए का। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 303 कॉन्ट्रैक्ट, 303 करोड़ रुपए की बाइंग थी, शॉर्ट कवर हुए, कुछ लॉन्ग भी कटे। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 4300 करोड़ रुपए की बाइंग, मेजर शॉर्ट कवरिंग थी कल स्टॉक फ्यूचर्स में आशीष। करीब 37,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। और एक अच्छी बात है आशीष, अगर आप कल उनके स्टैट्स को देखें इंडेक्स ऑप्शंस के, तो 1,51,000 कॉल शॉर्ट कवर के लिए। अब इसको ध्यान में रखिएगा, 1,51,000 कॉल शॉर्ट कवर करना यानी रेजिस्टेंस का फीका पड़ना। कौन सा है वो रेजिस्टेंस, बात करेंगे अभी। और दूसरी बात, 2,33,000 पुट शॉर्ट मतलब बेस, ठीक है। अब आते हैं निफ्टी पर। याद रखिए आशीष, 2 हर्डल्स थे। एक जो कल पार हो गया वो था 19,600, दैट वाज स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स जोन। दूसरा पार हुआ 19,648 20 डे में, फॉलिंग 20 डे में, अब फ्लैट हो चुका है। और अब जो बचा है वो है 19,800। 19,800 एक कॉल राइटर्स का जोन भी है, प्लस ये 21 सितंबर की कैंडल का एक मीनिंगफुल पॉइंट भी है। ऑप्शन जब आप स्टेट्स देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कल सबसे ज्यादा तहजीब से ये जो 2,33,000 पुट बिके हैं, ये 19,600 की स्ट्राइक पे बिके हैं। और अब कोई मीनिंगफुल कॉल ओआई होल्ड करती है तो वह है 19,800 की, जहां पे करीब 63 लाख का, और 19,600 की पुट में आशीष 1,17,00,000, यानी उसको पार करते ही कल का बड़ा
थ्रेश होल्ड पॉइंट था 19,600, सुबह पार हुआ 9:30 से 10:30 के बीच में, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग, सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई। पिरामिड्स आपको क्लियरली रिफ्लेक्ट करेंगे आशीष कि आपका जो नया ट्रेड जोन है, इस जोन में दैट्स 19,600 बेस और ऊपर की तरफ 19,800, ये एक जोन है जहां पे हम स्ट्राइक कर सकते हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए कल के अगर आपके पास लॉन्ग है तो भी रखिए। प्लस बेस 1 क्या है, बेस 1 को कैसे डिटरमाइन किया गया है, दैट्स 20 डेमा प्लस इस दौर का, यानी इस जोन का, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा पुट राइटर्स का जोन। अ डिप टुवर्ड्स बेस 1 थोड़ा आपको रिवॉर्ड करेगा, उसको आप जरूर गैप कीजिएगा, कल के लॉन्ग को भी रखिएगा और बेस 1 तक की बाय को बाय कीजिएगा, बेस 1 तक के डिप को जरूर बाय कीजिएगा। आशीष ऊपर एक पॉइंट है 19,733, ये क्रॉस हुआ तो 773, और अगर वो पार हुआ तो 808, और 808 अगर पार हो गया तो फिर एक नए लेग में हम आ जाएंगे, उसकी बाद में करेंगे। फॉर एज ऑफ नाउ 808 पे एम्फेसाइज कीजिए, डिप टुवर्ड्स बेस 1 बाय होगा। निफ्टी बैंक क्लोज उतना अच्छा नहीं था, कल बात यही हुई थी कि 270 44270 इज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो पार होगा तो एक स्विंग मिलेगा 500 तक, लेकिन क्लोज वहां नहीं आया। एक चीज याद रखिएगा, निफ्टी बैंक का अगर आप चार्ट्स को देखें तो 44,540 पे फॉलिंग 20 डेमा है, 44,640 पे आपका 50 डेमा है। सबसे बड़ा कॉल राइटर आज के लिए खड़ा है 44,500 पे, जिसको आप शायद लांघ के ही ओपन होंगे, उसके बाद 44,700 और 800, और सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है 44,000 और 44,200 की स्ट्राइक पे। HDFC बैंक पे नजर रखिए, क्रूड पे नजर रखिएगा, बेस 1 दैट्स 44,180, इसके इस तक कोई भी डिप डेफिनेटली आपको बाय करना है। बेस 1 44,180, 44,060, और ऊपर की तरफ याद रखिएगा कॉल राइटर जोन 44,510 और 568, यानी 510 568 20 डेमा आप पार करते हैं तो स्विंग टुवर्ड्स 790 942 आ सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, वो होगा एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग। आशीष बहुत बढ़िया। तो कल जो बढ़िया तरीके से सेटअप बताया था, अगर आपने लॉन्ग्स कैरी कर रखे हैं तो वो कंटिन्यू करेंगे। आज के स्तर आपकी स्क्रीन पर है। कल 19,600 के कटने के बाद पावरफुल शॉर्ट कवरिंग का मूव था। आज लक्ष्य है 19,800 के, और एक बार अगर वो लेवल्स कटने जा रहे हैं तो फिर से अच्छे शॉर्ट कवरिंग के मूव्स। खैर अभी तो 19,800 दूर, और लेवल जो आप अभी अप्रोच करने फ्रेश सेटअप के लिहाज से वो आपकी स्क्रीन पर। क्विकली आज के सारे स्टॉक्स इन न्यूज, कुछ मिस हो रहा हो नीरज जी आप भी देखते रहना। सबसे इंपॉर्टेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनका रेगुलेटर, इसने फ्रेश कस्टमर्स, नए कस्टमर्स की ऑन बोर्डिंग पर रोक लगा दी है, यानी कि नए ग्राहक नहीं ले सकता बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी मोबाइल ऐप जो है जिसका नाम है बॉब वर्ल्ड, उसमें तो जब तक उसमें कुछ खामियां हैं वो पूरी नहीं होती तब तक उसकी ऑनबोर्डिंग अलाउड नहीं करी गई। हालांकि बैंक कह रहा है हमने स्टेप्स लिए हैं गैप्स को प्लग इन करने के लिए, वो स्टेप्स ऑलरेडी लेना शुरू कर चुके हैं। तो थोड़ी सी दिक्कत वाली खबर है, इस पर डिटेल पे उतरेंगे जब सीधा सादा में उतरेंगे। MCX वाइडली एक्सपेक्टेड था कि 16 अक्टूबर से वो नए प्लेटफॉर्म पे, कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रांजिशन करेगा। अपडेट आ गया है 16 अक्टूबर। सेबी ने हामी भर दी थी, इनसे गो लाइव की डेट मांगी थी, डेट आ गई है 16 अक्टूबर से MCX ट्रांजिशन कर जाएगा नए कमोडिटी प्लेटफॉर्म पर। रखिएगा किसी 63 मून्स जो अब तक सर्विस प्रोवाइडर था, अब तक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर था, वो भी रडार पे आ जाएगा। इसके अलावा NCL इंडस्ट्रीज का Q2 अपडेट, सीमेंट प्रोडक्शन 9% बढ़ा, डिस्पैचेस 11% साल दर साल बढ़े। बिरला कॉर्प को ऑफिस, कलेक्टर्स ऑफिस सतना मध्य प्रदेश से 8.5 करोड़ रुपए का पेनल्टी ऑर्डर आया है। वीनस पाइप्स में कल एक लार्ज स्टॉक दिखा सकते हैं आप, हॉटबोर्ड लार्ज ट्रेड हुआ जिसमें BNP पारिबास आर्बिट्राज ने करीब 2.25 लाख शेयर्स बेच दिए। EIH एसोसिएटेड के चेयरमैन साहब ने रिजाइन कर दिया, इफेक्टिव 10 अक्टूबर। कल शाम को अपडेट आया कि आज से इफेक्टिव। इनका नोटिस पीरियड नहीं होता क्या? इमीडिएटली। मैंने भी एक दिन देखा था कि लेटर लिखा, उन्होंने बोला, मेरे कहा टीम लीज के जो टेक्नोलॉजी अफसर गए थे, तो आज ही जा रहा हूं, आज ही जा रहा हूं, 4 बजे के बाद नहीं हूं। तो हो सकता है जहां जा रहे हो वो नोटिस पीरियड का पेनल्टी भरने को तैयार हो गए हो। इनके केस में नहीं कह रहा हूं, जनरली ऐसा होता है। ठीक है,
ये सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जो रडार पर रखने। अच्छा एक चीज और, एफएनओ कर्व में जो स्टॉक्स का कोई फ्रेश एडिशन नहीं है, कोई बाहर नहीं आया है, वो 6 के स्टॉक्स स्टिल इन बैन। डेल्टा कॉर्प, मणप्पुरम, आईबी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग और एमसीएक्स। डेल्टा कॉर्प भी रडार पे आज। नतीजे पर वो इवेंट्स कैलेंडर जब लेकर आऊंगा ब्रेक के उस पार, तब नतीजे और बाकी के सारे इवेंट्स पे बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर। निफ्टी बैंक वीकली एक्सपायरी आज। अपडेट्स हैं कि कैबिनेट और सीसीईए की बैठक आज सुबह 10:30 बजे। अब क्या है वो कुछ देर बाद लक्ष्मण इसी प्लेटफॉर्म पे आई एम श्योर अपडेट पहले ही दे देंगे आपको। टीसीएस के रिजल्ट्स का इंतजार। कई सारे फेड मेंबर्स, बोमन, वॉलर, बॉस्टिक, इन सब की स्पीचेस लाइंड अप। एफओएमसी के मिनट्स रात 11:30 बजे। डेल्टा कॉर्प और प्लास्टिबेंड्स के भी Q2 रिजल्ट्स आएंगे आज। Q1 के रिजल्ट्स आएंगे। Q1 कौन से? जो हाल लिस्टेड कंपनीज हैं, सामी होटल्स, सिग्नेचर ग्लोबल और जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज। ये सब हाल की लिस्टिंग है, इन सब के Q1 नंबर्स आज है। कई सारी बोर्ड मीट्स हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ऐप के चलते न्यूज पे, खबरों पे फोकस में, फंड रेजिंग, लेकिन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के थ्रू फंड रेजिंग पर आज बोर्ड मीट। मेड प्लस फंड रेजिंग करना चाहता है, प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स। शक्ति पंप्स, एक शक्ति ईवी मोबिलिटी है होली ओन सब्सिडी, उसमें इन्वेस्टमेंट्स के लिए बोर्ड मीट कर रहा है। ओरियन प्रो, प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के लिए बोर्ड मीट कर रहा है। केपीआई ग्रीन फंड रेजिंग कर रहा है प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स पे। आर सिस्टम्स इंटरनेशनल पर, ये तो बेसिकली ईसॉप्स हैं, मैनेजमेंट इंसेंटिव प्लान 2023, छोड़ देते हैं इसको। जापान के 5 साल के बॉन्ड ऑक्शंस, जर्मनी का इन्फ्लेशन नंबर, चाइना के नए लोन्स, आउटस्टैंडिंग लोन ग्रोथ, व्हीकल सेल, सब नंबर्स आने हैं आज। यूएस का शाम को पीपीआई का नंबर आना है सितंबर महीने का। आईएमडी कहता है आज महाराष्ट्र से मॉनसून पूरी तरह से रिट्रीट कर जाएगा, खत्म पूरी कहानी। आज इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड है। बेसिकली जो महिलाएं, गर्ल्स ग्लोबली चैलेंजेस फेस करती हैं, उनके बारे में अवेयरनेस, उनके सॉल्यूशंस टटोलने के लिए आज का दिन ग्लोबली मनाया जाता है। और आज क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, दोपहर 2 बजे यह मुकाबला होना है। मर्सिडीज बेंज की नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर मुंबई में आज एक बड़ा लॉन्च होना है। देखिए स्क्रीन पे, अरे कहां लगो कंप्यूटर पे, देखो यार। विजन मर्सिडीज मेबैक 6, 4 इलेक्ट्रिक मोटर्स, 0 से 100 किलोमीटर पर आवर 4 सेकेंड से कम में, 250 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। क्या लग रही है ये? इसको ले लो ना एक बार। हाँ? और आज बिग बी, अमिताभ बच्चन साहब का बर्थडे। ये मैंने इमेज नहीं भेजी थी, प्रोड्यूसर साहब की गलती है बिग बी। मैंने तो ना इमेज रखी, ना मैं कोई डायलॉग बोल रहा हूं, पता नहीं किस पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो, क्या हो, केस ठुक जाए। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, आपको कुछ बोलना है? नहीं, आज बच्चन साहब माफ कर देंगे सबको। उनका ऐसा कोई डायलॉग आप बोल सकते हैं। फिर मैं एक्चुअली चाहता था कि बच्चन साहब के अलग अलग वो पा वाली इमेज, मतलब कुछ कुछ जो आइकॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन वाले रोल्स थे, सत्ते पे सत्ता। मान लो बच्चन साहब को आपने ग्रीट किया, जैसे मैंने अभी लिखा ट्विटर पे कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। मेरे खिलाफ बच्चन साहब मुकदमा करें तो भी अच्छा ना, कि मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया बच्चन साहब ने, चलो लड़ते हैं केट्स में। आज के दिन कुछ नहीं होगा सर। तो हैप्पी बर्थडे बिग बी हम सब की तरफ से। जाते जाते कमोडिटी स्ट्रैटेजी, केडिया कमोडिटी के अजय केडिया साहब की तरफ से। गोल्ड में खरीदारी 57,350 के स्टॉप के साथ। कच्चे तेल में बाय 7,040 का स्टॉप। यहां पे जाते आते गिफ्ट निफ्टी के संकेत छोड़े जा रहा हूं। 1/4% बढ़त के साथ वेडनेसडे के दिन शुरुआत होने के इंडिकेशंस। नमस्कार।